अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। डेट शीट बनाने का लिंक ओपन हो चुका है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डेट शीट आपने किस तरह से बनानी है। सबसे पहले हम चले जाते हैं क्रोम के ऊपर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं VULMS। ठीक है, VULMS लिखने के बाद हम चले जाते हैं VULMS के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि चेक योर डेट शीट। अनाउंसमेंट आई हुई है नोटिस बोर्ड के ऊपर कि चेक योर डेट शीट। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ क्लिक करने के बाद ये उसने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि किस तरह से आपने अपनी डेट शीट बनानी है। इसको आपने पढ़ लेना, ये 7 स्टेप्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि मेक योर डेट शीट नाउ। ठीक है ना, फॉर 2022 मिड टर्म एग्जामिनेशन। इसके ऊपर आप सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे हम लॉगिन करेंगे हमें यहाँ पे वो लेके आ जाएगा स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है ना, वो कह रहा है कि यूज़ VULMS क्रेडेंशियल स्टूडेंट ID एंड पासवर्ड। ठीक है ना, अभी हम यहाँ पे अपना स्टूडेंट ID दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी स्टूडेंट ID दे देते हैं। ये देखें, जैसे हम स्टूडेंट ID यहाँ पे देंगे ये हमारे पास नोटिस आ चुका है कि फॉल 2022 मिड टर्म पेपर्स। ठीक है ना, इसमें उसने 3 से 4 वो दे दी। सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लें कि आपका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या है, आपके टोटल नंबर का आपका 30 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 60 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट का, सॉरी 1 घंटे का। ठीक है, और जिसमें जो है ना इसके 2 पोर्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 22 MCQs होंगी और बाकी इसके अलावा आपके ना 8 नंबर के सब्जेक्टिव होंगे। इस सब्जेक्टिव में क्या होगा, 5 नंबर का एक सवाल होगा और एक 3 नंबर को होगा। वैसे आएंगे दो दो, लेकिन इसमें आपको एक एक सबमिट करवाना होगा, उसमें आपको ऑप्शन दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो सेमेस्टर वर्क है जो हमारा, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें से 10 से 20% जो है ना वो हमारा जो ग्रैंड क्विज़ हैं, GDBs हैं, और उसमें जो असाइनमेंट्स वगैरह उसमें 20% शामिल होगा। मिड टर्म का 20 से 30% शामिल होगा, और जो फाइनल टर्म होगा वो 60% शामिल हो जाएगा। इस तरह हमारी 100% बन जाएगी एक पेपर पे। ठीक है, ये नोटिस आप देख लें। आप मुबारक हो, सबसे पहले आपका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि 27 में से आपने सिर्फ 22 MCQs करने होंगे। तो इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है ना, कंटिन्यू जैसे हम करेंगे, ये देखें, अगर आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे आपने अगर सिटी चेंज करना है, चेंज योर एग्ज़ाम सिटी, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। अगर आपने चेंज नहीं करना, आपने वो जो पेपर पहले दिया हुआ था, ठीक है ना, जो आपने एडमिशन के टाइम पे सेलेक्ट किया हुआ था, अगर उसी में ही देना है तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आप फिर जाएंगे मेक योर डेट शीट में। ठीक है, तो मेक योर डेट शीट पे अभी यहाँ देखें, यहाँ पे क्या बात है। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट की ID है, और यहाँ पे सबसे पहले आपने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। कौन सा करना है, वो आपने जो अपने एडमिशन भेजा था एडमिशन टाइम वाला आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाएंगे, ये देखें आपका आया हुआ है VUMZG। ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस मुजफ्फरगढ़ ख्वाजा फरीद। ये आप ऑटो पे ही आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने इसको, यहाँ पे वेट मांग रहा है, यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले करना है कंफर्म सेंटर। ठीक है, तो जैसे आप कंफर्म सेंटर पे करेंगे तो वो एक दफ़ा फिर आपसे पूछेगा कि इसको कंफर्म करें। आप इसको कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, ओके करने के बाद ये देखें जितने भी आपके सब्जेक्ट कोड हैं वो आपके सामने आ गए हैं। ठीक है ना, अभी ये देखें इसके हैं 7 सब्जेक्ट। ठीक है ना, इंग्लिश 507 से लेके ENG 514 तक। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम डेट है। अभी आपको डेट से कहाँ तक मिल रही है ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखें 2 जनवरी से लेके, ठीक है ना, 2 जनवरी 2023 से लेके आपको आप दे सकते हैं 18 जनवरी 2023 तक पेपर आप दे सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आपके पास 16 दिन है। इसमें से आपने जो भी डेट्स आपने सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 4 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 तारीख हमने सेलेक्ट कर ली। अभी वो पूछ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 8:30 बजे हम देना चाहें, इसमें 61 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है ना, दूसरा हम देना चाहते हैं अगर हम 10:30 बजे देना चाहें, इसमें 55 अवेलेबल है। अगर 12 बजे देना चाहें इसमें 51 सीट्स अवेलेबल हैं, और अगर 2:30 बजे देना चाहें इसमें 53, और अगर 4 बजे देना चाहें इसमें 63, और 5:30 बजे अगर देना चाहें इसमें 65। टोटल हम 6 टाइम है हमारे पास। ठीक है ना, इसमें से जो मर्ज़ी हम सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं सुबह 8:30 वाले। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको कंफर्म हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे।
दूसरे की हमने अभी फॉर एग्जाम्पल पहला हमने कर लिया, 4 जनवरी को बन रहा है, सुबह 8 बजे बन रहा है, ठीक है ना। अभी दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा हमने यहाँ पे ये करना है कि दूसरा अभी पेपर के लिए हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हमने 4 की थी, यहाँ पे हम कर लेते हैं जनाब 7 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। 7 में भी वही ऑप्शन आ रहा है, 6 टाइम है हमारे पास, इसमें कौन से 8:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक, इनमें से कोई भी आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जूम कर देता हूँ। तो इसमें अगर आप 2:30 बजे देना चाहते हैं तो आप 2:30 बजे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये देखें ये भी हो चुका है। और अभी हम चले जाते हैं अपने तीसरे पेपर के ऊपर, ठीक है। तीसरे पेपर इसको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी इसमें भी वही ऑप्शन आ गया सेम, 8:30 बजे से लेके 5:30 तक कोई भी आप कर लें, ठीक है ना। इस तरह करते जाएंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट कोड हैं इस तरह आगे होता जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं जनाब, उसके बाद चौथे पे आ जाते हैं। चौथे पेपर के ऊपर आ जाते हैं, इसके ऊपर हम 10 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फॉर एग्जाम्पल 5:30 बजे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको सूटेबल लगती है तो आप अपनी टाइमिंग सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और इस तरह जब आपके सारे हो जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, इन सबको कंफर्म करना है, ठीक है ना। ये देखें कंफर्मेशन स्टेटस है, इसको आप कंफर्म करोगे तो आपकी डेट कंफर्म हो जाएगी। इसको भी इस इन सब को सिलेक्ट करने के बाद आपने इन सब को कंफर्म करना है, ठीक है ना। जब आप सारे कंफर्म कर लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है कि गेट एग्जामिनेशन पासवर्ड एंड एंट्रेंस स्लिप, ठीक है ना। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये देखें जी, ये पिक्चर आ चुकी है उस स्टूडेंट की। तो यहाँ पे इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि अभी ये हमारे पास नोट अपेयरिंग इसलिए आया हुआ है, एग्ज़ाम डेट भी नहीं लिखी हुई हमने क्योंकि कंफर्म नहीं की अभी, ठीक है ना। इस तरह से आपकी, वैसे मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपका आ जाएगा। ये देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम एंट्रेंस स्लिप पे फाल 2022 की है, स्टडी प्रोग्राम कौन सा, स्टूडेंट आईडी क्या है, नाम क्या है, सिद्रा रियाज है, एग्ज़ाम पासवर्ड क्या है। एग्ज़ाम पासवर्ड ये आपकी स्लिप के ऊपर प्रिंट हो जाएगी ऑटो पे, ये जब आप पेपर देने जाएंगे तो ये एग्ज़ाम पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा, जो भी कंप्यूटर आपको देंगे उसके ऊपर जब आप बैठोगे तो उसके ऊपर आपने ये करना है, ठीक है ना। ये आपको एग्ज़ाम पासवर्ड आपको देना होगा। ये किस तरह से देना है इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो इसके ऊपर फिर आपने एक और काम करना है कि सेंड ईमेल टू माई सेल्फ। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यही आपकी स्लिप जो आपका जीमेल का अकाउंट होगा वहाँ पे भी आपको ये मेल चली जाएगी, ठीक है। तो ये जब आप सारा कर लेंगे उसके बाद आपने इसका करवा लेना प्रिंट करा के, ये देखें प्रिंट वाला ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये देखें जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपके पास प्रिंट होके आ जाएगी, ये प्रिंट होके इस तरह से आपके पास ये स्लिप आ जाएगी, ठीक है। इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह की आपकी डेट शीट बन जाएगी। तो डेट शीट बनाने में आपने एक चीज़ का एहतियात करना है कि जो आपने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किया है वो उसको एहतियात से सिलेक्ट करें, कोई गलत सेलेक्ट ना करें। अगर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो उसमें ये आपका ये इशू होगा कि आपको जो आपने गलती से सिलेक्ट कर लिया वो चेंज नहीं होगा और आपको उसे उधर ही जाना पड़ेगा पेपर देने, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप एक पेपर की डेट फॉर एग्जांपल 5 दिसंबर सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपका माइंड चेंज हो जाता है कि यार मुझे 10 दिसंबर को देना चाहिए था, तो उसके लिए फिर आपको एक अलग से फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि अपनी जो है डेट शीट एहतियात से बनाएं। उसमें सबसे पहले आपने एक काम करना है, वो ये करना है कि आप जितने भी आपके पेपर्स हैं आप उनको एक रफ़ पेज के ऊपर लिख लें, आगे सामने डेट लिख लें, क्या कौन सी डेट को आपने कौन सा पेपर देना है, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जब आप ये लिख लें तो कोशिश करेंगे जो आपका मुश्किल पेपर है वो आप तब सेलेक्ट कर लें जिसमें आपको 6 से 7 दिन का गैप हो, ठीक है ना। तो 6 से 7 दिन का या कम से कम 3 से 4 दिन का गैप रखें ताकि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए पेपर की तैयारी करने के लिए। तो ये जी तरीका था डेट शीट बनाने का। तो इस तरह से आपने अपनी डेट शीट बनानी है। डेट शीट एहतियात से बनाएं, ज़्यादा जल्दी ना करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।